ओम नमः शिवाय। ज्योतिष प्रकाश चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। मित्रों, आज हम चर्चा करेंगे ज्योतिष, मानव और परमात्मा के संबंध के बारे में, और मानव जीवन में ज्योतिष की आवश्यकता क्यों है, इस बारे में। मित्रों, परमपिता परमात्मा ने ये दुनिया बनाई है और इस दुनिया में अनेक अनेक प्रकार के जीव जंतुओं का निर्माण किया है। उसमें एक जीव हम मानव को भी बनाया है, और परमात्मा ने मानव को सभी प्राणियों से अधिक बुद्धिमत्ता प्रदान की है। इस बुद्धिमत्ता के कारण ही मानव को अपनी उत्पत्ति का स्रोत जानने की जिज्ञासा हुई, और मानव ने अपने स्रोत तक पहुंचने का मार्ग ढूंढने का प्रयास किया। मित्रों, अपने अथक प्रयत्नों से मानव ने ये जाना कि दुनिया में व्याप्त बाहरी साधनों से परमात्मा की खोज असंभव है। अतः मानव ने अपने हृदय को टटोलना शुरू किया और पाया कि परमात्मा ने मानव के शरीर के निर्माण में कुछ अदृश्य शक्तियों का भी उपयोग किया है। मानव ने उन शक्तियों का नामकरण किया मन, बुद्धि और अहंकार। इस जानकारी से मानव की जिज्ञासा और बढ़ी, और उसने परमात्मा प्राप्ति के अपने प्रयास को जारी रखा और इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि मन, बुद्धि, अहंकार से ऊपर भी कुछ है जिसके बिना सब कुछ व्यर्थ है, और वह है आत्मा। जी हाँ, आत्मा, हम सब की आत्मा, वो ऊर्जा, वो शक्ति जो शरीर का साथ छोड़ देता है तो शरीर में व्याप्त मन, बुद्धि, अहंकार और ये शरीर अस्तित्वहीन हो जाता है। मानव की जिज्ञासा और बढ़ी कि शरीर छोड़कर एक समय के बाद आत्मा कहाँ चली जाती है, और अपने प्रयत्नों से मानव ने जाना कि अंततः यह आत्मा अपने उद्गम से मिल जाती है। अंततः यह आत्मा उस महापुंज में मिल जाती है जहाँ से इसका प्रादुर्भाव हुआ है। उस महापुंज को मानव ने परमात्मा, ईश्वर, सर्वशक्तिमान, भगवान, गॉड, सुपर पावर और भी अनेक अनेक नाम दिए, और अपने प्रयास को मानव ने तपस्या, तप, भक्ति, योग, बंदगी और ज्ञान का नाम दिया। मित्रों, बुद्धिमान मानव ने परमात्मा से प्राप्त साधनों का उपयोग कर अपने प्राप्त ज्ञान को लिखा भी, और अपने संकलन को ग्रंथ का नाम दिया, जिससे अन्य लोगों को परमात्मा के बारे में जानकारी करना और उसकी इच्छा को जानना सुगम हो सके। जिन लोगों ने परमात्मा की खोज की उन्हें ऋषि, मुनि, योगी, संत, फकीर, ज्ञानी आदि नामों से संबोधित किया गया। मित्रों, दुनिया में अकारण कुछ भी नहीं है, ना ही परमात्मा ने ये दुनिया अकारण बनाई है। ज्ञानियों ने जाना कि दुनिया बनाने के पीछे भी परमात्मा का कोई प्रयोजन है। परमात्मा की भी कुछ इच्छा है, जिसे पूरी की जाए तो परमात्मा प्रसन्न हो सकता है, परमात्मा से निकटता स्थापित की जा सकती है। मित्रों, परमात्मा यही तो चाहता है कि उसकी मानव रूपी सुंदर कृति अपने सुंदर कर्मों से इस दुनिया को और सुंदर बनाए। परमात्मा यही चाहता है कि उसके दिए हुए साधनों से मानव इस दुनिया को और सुंदर सजाए और अपना कर्म पूरा कर फिर उसकी आत्मा मुझ में मिल जाए। मित्रों, ज्ञानियों ने ग्रंथों में ईश्वर की प्रसन्नता और उसके निकट जाने का उपाय भी लिखा। अब एक प्रश्न ये उठता है कि आखिर उस परमात्मा को प्रसन्न करने या उसके निकट जाने की आवश्यकता क्या है? तो उत्तर है, आवश्यकता है, अत्यंत आवश्यकता है। क्योंकि यदि मानव ईश्वर के निकट जाना भूल जाएगा तो उसके मन, बुद्धि और अहंकार मार्ग भटक सकते हैं, उसके संस्कार विकार बन सकते हैं। केवल मनुष्य को ही प्राप्त बुद्धि के अच्छे बुरे की जांच करने वाला अदृश्य संसाधन, जिसे विवेक कहा गया है, वह निष्क्रिय हो सकता है।
मनुष्य विवेक शून्य हो सकता है और उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो सकती है। मित्रों, परमात्मा ने सभी जीवों में केवल मनुष्य को ही आविष्कार करने की क्षमता दी है, जिससे उसकी मानव रूपी सुंदर कृति अपने जीवन को उच्चतर बना सके और अपनी आत्मा की शक्तियों का उचित उपयोग कर परमात्मा तक पहुंच सके। इस जगत में परमात्मा की माया भी व्याप्त है मित्रों, जो मनुष्यों की परीक्षा के लिए है। माया मानव के मन, बुद्धि और अहंकार को निरंतर ललचाती रहती है। मानव माया के वशीभूत होकर परमात्मा प्राप्ति की आत्मा के पुकार की उपेक्षा कर परमात्मा की रचित माया में खो जाता है। वह परमात्मा के अलावा उसकी बनाई माया से सुख और प्रसन्नता प्राप्त करने की उम्मीद लगा बैठता है, और जब मनुष्य की इच्छाएं पूरी नहीं होती तो वह परेशान और बेचैन रहने लगता है। फिर जन्म होता है क्रोध, हिंसा, अपराध और रोग जैसे दुख और दुर्गुणों का। मित्रों, परमात्मा को सब पता है क्या हुआ है और क्या होगा, परंतु परमात्मा तो निष्पक्ष है। वह सभी को प्रसन्न देखना चाहता है। ज्ञानी जनों के ग्रंथों से मानव ने जाना है कि परमात्मा का सिर्फ एक विधान है, और वह है कर्म का विधान। जो जैसा कर्म करेगा उसे वैसा ही फल मिलेगा। मित्रों, वास्तव में कर्म भी एक ऊर्जा है जो नष्ट नहीं होती, सिर्फ उसका रूप परिवर्तित होता है। और ये कर्म भी अपने स्रोत के निकट रहना चाहता है। ये कर्म भी जिस मानव ने इसे किया है उसी के आसपास रहना चाहता है, उसी के जीवन में रहना चाहता है। मित्रों, परमात्मा की सृष्टि निरंतर और अबाध गति से चल रही है। आत्मा शरीर छोड़कर दूसरा शरीर धारण करता है और फिर उसके पूर्व कर्म रूपी ऊर्जा कर्म फल बनकर उसके नए जीवन में आ जाते हैं। माया से वशीभूत मनुष्य परेशान रहता है कि इस जन्म में तो वह अच्छा कर्म कर रहा है, परिश्रम कर रहा है, परंतु उसे सुख मिलने के बजाय दुख क्यों मिल रहा है, सफलता के बजाय असफलता क्यों मिल रही है, दुख और तकलीफ क्यों आ रहे हैं उसके जीवन में। मित्रों, मनुष्यों की इसी व्यग्रता का निवारण करने के लिए ऋषि महात्माओं ने ज्योतिष ज्ञान विज्ञान की खोज की है। इस विज्ञान में ग्रह, नक्षत्र और तारों के माध्यम से ऋषियों ने समय के चक्र को समझा और बताया है, ताकि सही समय का आकलन कर मनुष्य अपने पूर्व में किए गए बुरे कर्मों का प्रायश्चित करके जीवन में प्राप्त हो रहे प्रतिकूल स्थिति से छुटकारा पा सके और वर्तमान में उस दिशा की तरफ अग्रसर हो जो उसे सफलता और संतुष्टि प्रदान करे। यदि मनुष्य भौतिक सुख को ही सबसे उत्तम सुख मानता है तो उसे प्राप्त करने में उसे सुगमता हो। आज के लिए इतना ही मित्रों। अगले क्रम में लग्न और राशियों के द्वारा जीवन को सुगम और सफल बनाने के उपाय की चर्चा करेंगे। धन्यवाद। राधे राधे।